अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आप सभी को खुश आमदीद। तो आज हम बनाएंगे ये केक और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अगर बिगनर हैं, पहली बारी केक बना रहे हैं, तो ये केक आप बहुत आराम से आसानी से बना लेंगे। बहुत बहुत महंगा मिलने वाला और बेकरीज़ पर तो मिलेगा ही नहीं है केक, आपको 5 स्टार होटल्स की जो बेकरीज़ होती हैं वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं ब्राउनीज़ वगैरह भी सेल करती हूँ। इस ब्राउनी की रेसिपी जो है आगे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, या मेरे फेसबुक पेज पर भी जाके देख सकते हो। और मैंने आप लोग के साथ ऐसे केक्स, ऐसे बिस्किट अभी तक शेयर कर दिए हैं जो पूरे पूरे पाकिस्तानी चैनल पर बेकिंग वगैरह कुकिंग के कहीं आपको मिलने वाले नहीं हैं, जिनमें ये वाला भी केक है और आगे भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो जनाब आली, ये चैनल आपके लिए बेइंतहा अहम है, तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से चैनल। और ऑर्डर भी दे सकते हैं जिसने ऑर्डर देना है, और बनाइए। और हैरत अंगेज़ किस्म की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं आपको मिलेंगी नहीं और मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब ये वाला केक की हम रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया। चॉकलेट केक बनाएंगे तो इसके लिए रेसिपी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसका जो स्पॉन्ज बनेगा वो इतना सॉफ्ट बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। यहाँ लेंगे हम 1 कप नीम गर्म दूध, ठीक है ना। 1 कप लेंगे जो मेजरिंग कप होता है, अगर नहीं है तो अपने घर का कोई भी कप सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से सारे काम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद वाला सिरका, और इसको डालते ही नीम गर्म दूध है तो दूध जो है ना, ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी जो है ना, आधा कप डाली है मैंने, उसको डाल के अच्छे से बस आपने मिक्स करना है। इस मिक्सचर को, इस बैटर को आप जो है वो हैंड ब्लेंडर, जो हैंड मिक्सर से कर रही हूँ ना मैं भी, आप जो जग होता है उसमें भी बना सकते हो, लेकिन बिजली बचाइए। सारे काम जब हाथ से हो रहे हैं तो क्या ज़रूरत है जग वग में बनाने की। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बेकिंग यहाँ पर मैं जो हूँ ना, पतीले में ही आपको सिखा रही हूँ। और शारजा में हमें पास अवन था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ हम सारी बेकिंग आपको जो है वो पतीले में ही, पतीले में बनाओ, कढ़ाई में बनाओ, तवे पर बनाओ, बेहतरीन सा आपका केक बनेगा। और बाकी भी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है ना चीज़ें, और थंबनेल पर जो लगी हुई हैं, उनमें से कुछ आगे शेयर करने वाली हूँ वीडियो रेसिपीज़ आपके साथ, वो सब की सब पतीले में ही बने हुए बिस्किट और केक्स हैं। अब हमने क्या करना है, और इस पे रखेंगे हम एक छन्नी, और 1 कप मैदा स्लाइडली सा आपने भरना है, और इसमें डालेंगे हम बाकी चीज़ें, वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर यही रेसिपी आपको ग्राम्स में चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी आपको कमेंट में ही बता दूँगी। लेकिन उसके लिए आपको अपना प्यारा सा कमेंट करना होगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, लाज़मी कमेंट कर बताइएगा। इंशाल्लाह आगे मैं गिव अवे भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो गिव अवे में वही लोग शामिल होंगे जो चैनल के सब्सक्राइब किए हुए होंगे और पेज को फॉलो किए हुए होंगे। तो हमने क्या किया है, 1 कप मैदा अच्छे से छान कर मैंने डाल दिया है। 2 टेबलस्पून डाला है मैंने मिल्क पाउडर, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर, ठीक है। अच्छे से इसको डालकर बाद मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालूँगी। चॉकलेट स्पॉन्ज बना रहे हैं हम लोग, तो ये स्पॉन्ज ना आप ख़ुद बना के अंदाज़ा होगा कि कितना सॉफ्ट हमारा स्पंज बनेगा, और कोई ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन सा बनेगा। दूसरी बड़ी बात कि ये केक देखें, घर में अगर आप इस पे चॉकलेट की जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते, तो ये बहुत केक जो है ना बहुत सस्ते में बनेगा, और आप घर के लिए बनाएं या कस्टमर्स के लिए बनाएं तो ये मुनाफा बख्श केक है, यानी कि अच्छा सेल हो जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट वगैरह सारी हम अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे तो अच्छा इसका डेवलप होगा टेस्ट, और कस्टमर जो है ना आपसे एक बार लेंगे तो फिर वो लाजमी आपसे ही लेंगे। तो ये भी कस्टमर्स का ही ऑर्डर था, और जिसका मैंने कम्युनिटी में पोस्ट में शायद में लगाया था मैंने, या फिर फेसबुक पेज पर लगाया, आई थिंक फेसबुक पेज पर ही देखिएगा आप मेरे, यहाँ कम्युनिटी में भी मैं लगा दूँगी इसका जो फीडबैक है। ब्राउनी का लगा दिया है मैंने, आप लोग वो भी देख सकते हो फीडबैक। 2 टेबलस्पून भरकर हमने यहाँ पर बटर डाला है, सॉरी 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे मेल्ट करके। अगर नहीं है तो आपने 1/4 इसमें जो है ना वो डाल लेना है, तेल डाल लेना है, ठीक है। 3 टेबलस्पून जो है वो बटर डाला है मेल्ट करके मैंने, अनसॉल्टेड।
अब लिया है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच का जो है ना बड़ा सा मेरा ये मोल्ड है। आप इसे चाहें तो बना सकते हैं छोटे मोल्ड में, और ये बहुत जल्दी से बेक हो जाएगा, क्योंकि बड़े मोल्ड में जब मिक्सचर हम डालेंगे अपना बैटर तो कम बैटर होगा, और जितना ज़्यादा बैटर होगा यानी कि छोटे मोल्ड में होगा तो वो जो है ना टाइम लगाएगा। और मुझे हाइट कम में चाहिए था, अगर आपको हाइट ज़्यादा में चाहिए तो आप इसको छोटे मोल्ड में बना सकते हो, 5 इंच में या 4.5 में भी बना सकते हो। इसको आपने डाल के बाद टैप कर देना है। ग्रीस किया हुआ था, नीचे बटर पेपर लगाया है, साइडों में ग्रीस करके मैदा छिड़क दिया है। पतीला मैंने तेज़ आंच पर करके बिल्कुल दम वाली आंच कर दी थी, और इसको बेक किया है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 35 मिनट में बेक हो जाएगा। तो ये बेक हो गया है, इसे मैंने रख दिया था, 1 दिन पहले बेक करके रख दिया था, और अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। कटिंग करके मैंने रख दिया था इसको जो है ना शॉपर में बिल्कुल पैक करके। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और बस मुझे इसकी 2 लेयर ही चाहिए थी, तो टोटल हमारे पास इसकी जो है वो 1 2 3 4 लेयर्स हो जाएंगी इस तरह से। तो ये देखिए सही है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है ना, जब हम इसकी आइसिंग करेंगे तो अब हमने क्या करना है, 1 कप टोटल इसमें क्रीम यूज़ होगी जो कि हम डाल रहे हैं। बिल्कुल क्रीम होनी चाहिए चेला आपकी, ताकि वो अच्छे से व्हिप हो, और क्रीम अच्छी व्हिप होगी तो आपके जो केक है वो अच्छे से कवर होगा। और अभी हम जो है क्रीम का वर्क नहीं कर रहे हैं, सारा चॉकलेट का करेंगे, तो इसलिए इसकी जो है ना आपको टेंशन नहीं लेनी, लेकिन क्रीम अच्छी से व्हिप होनी चाहिए। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट स्प्रेड, जो कि होममेड है, और इसका लिंक मैं आपको देने वाली हूँ। आपने जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे और आई बटन पे भी यहाँ नज़र आ जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है, ये देख लेना है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, इसको मेल्ट किया है हल्का सा और इसमें डाल दिया है, और क्रीम हमारी अच्छे से व्हिप हुई हुई है। स्पैचुला से उल्टे करके देखें, अगर गिर नहीं रही है तो मतलब कि अच्छे से व्हिप हो गई है। अब हमने बोर्ड रखा, बोर्ड के ऊपर जो है थोड़ी सी क्रीम लगाई, और मैं इसे चीनी वाले पानी से सोक कर रही हूँ। आधा कप पानी में 2 टेबलस्पून चीनी घोल ली है मैंने, और इस पे लगा दिया है। सिर्फ नीचे वाला जो हिस्सा है मैं इस पर ही सोक कर रही हूँ, क्योंकि केक ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है हमारा, तो ऊपर वाली लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हमने इसको जो है ना, जो हमारी क्रीम है इसके ऊपर आपने डाल देना है, और अगर आपको जो है वो पैलेट नाइफ़ से लगाने में मसला है तो आपने पहले जो इसमें भर लेनी है पाइपिंग बैग में, और फिर इस तरह कर लेनी है, लेकिन इस तरह से भी आसानी से हो जाएगी जैसे मैं कर रही हूँ। बस अब हम केक को कवर करेंगे। मैंने रात को इनको डिलीवर करना था, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको जो है वो क्रम कोड नहीं किया, डायरेक्टली इसको पक्का प्लास्टर कर दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है ना। और इसको कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में। अच्छे से आपने इसको क्रीम को लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, और किसी वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूँगी कि क्रीम को हमने किस तरह से जो है ना अप्लाई करना होता है। बस ये देखें कि आप जहाँ खड़े होकर काम कर रहे हो ना, वहाँ गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पंखा चला लें, और अगर आप माशाल्लाह आपके घर में एसी है तो एसी चला लीजिए। तो ठंडी जगह पर काम करें। और गर्मी बहुत शुरू हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी में मैं आराम से काम कर लेती हूँ, और क्रीम भी पता नहीं मुझे परेशान नहीं करती। सर्दियों में कर रही थी, पता नहीं क्या उल्टा मामला हुआ था मेरे साथ, तो ये हमने बिल्कुल जो है वो अच्छे से क्रीम को कर दिया। दूसरी बड़ी बात, जब आप तो इसको कवर करते हो और जब फाइनल कवर जो इसकी फिनिशिंग कर रहे होते हो ना, तो आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर ले लेना है हाथ में, इसको जैसे मैं करती जा रही हूँ, और फिर बिल्कुल आपने इसको जो हमारा ये नाइफ़ है इसको बिल्कुल साफ़ करते जाना है, ठीक है। अब इसको साइड से मैंने इतना अच्छा कोई वो नहीं किया, ऊपर से मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था हमारा केक, और क्योंकि हमने इसके ऊपर जो हमारी चॉकलेट स्प्रेड है बनाया हुआ वो डाल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, 6 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हो, ये इतना अच्छा बन जाता है। और ये बनाए हमने कोको पाउडर से, और 1 टेबलस्पून सिर्फ मैंने इसमें चॉकलेट डाली है। तो ढेर सारा बना के रख दो, और अगर जैसे कस्टमर जैसी डिमांड करते हैं कि उनको महंगा केक नहीं चाहिए, चॉकलेट वाला ना बनाएं, आप सस्ता बना दें, तो फिर आप ये वाला चॉकलेट जो है ना स्प्रेड डाल सकते हो। और अगर कस्टमर अच्छे हैं, मतलब अच्छे तो सभी होते हैं, मतलब कि उनको उनके लिए वैल्यूएबल है कि वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं भाई, हमें अच्छा से अच्छा बना के दें, हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं है, आप चॉकलेट डालें उसमें और कोको पाउडर यूज़ ना करें, तो फिर आप चॉकलेट वाला
गनाश बना लेंगे हम पोरिंग वाला, जिसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, अब मैं इसको हल्के से, क्योंकि ये स्प्रेड है ना चॉकलेट, वो गनाश नहीं है, तो हमने इसको हल्के से जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से करना है। साइड में हम इसकी चॉकलेट की डेकोरेशन कर लगाएंगे, तो इसलिए साइड से मैं इतना अच्छे से इसको कवर नहीं करूँगी। अगर आपको पोरिंग वाला डिज़ाइन चाहिए तो इसको और थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, तो ये और जो है ना मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और बस आप डालोगे ना इसे, तो आपको पैलेट नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही जो है ना सेट हो जाएगा। यानी कि आपने बस सेंटर में डालना है और ये सारा का सारा गिर के ना साइडों में खुद ही डिज़ाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसे हल्के से कवर करेंगे। उसके बाद आपने लेनी है आधा कप जो है ना, मैंने स्वीट चॉकलेट ली है, जिसे मैंने गर्म होने के लिए नीचे पानी उबाल के नीचे ऊपर उसको रख कर बॉयल करना शुरू किया है। ऊपर इसके मैंने ये स्क्वायर वाला डिज़ाइन बनाया है, जो कि आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहें तो नहीं बनाएगा। अब आपने केक का जो सर्कल है ना पूरा, उसको नाप लेना है। फ्रिज इतना बड़े नहीं होते, तो हमने क्या किया है, 2 पट्टियाँ कर ली हैं, बटर पेपर की ली हैं मैंने। और जो वो चॉकलेट है ना हमारी हल्की हल्की गर्म है, मैंने इसे कपड़े से पकड़ा हुआ है। बस आपने जल्दी से ना इसको सुराख करना है, छोटा सा, बड़ा नहीं कीजिएगा, और इस तरह से आपने डालते जाना है। जो आपकी बटर पेपर की जो ये पट्टी है ना, तो ये जो पट्टी है ना, ये आपने आपका जो केक जो भी आप बनाओगे उसको जो है ना पूरी उसकी लेंथ नाप लेनी है, उसके सर्कल उससे 1 इंच बड़ी रखनी है, और इसकी जो ऊपर की चौड़ाई है वो भी 1 इंच आपने बड़ी रखनी है। इसको सारा जिस तरह मैंने इस तरह सर्कल करके लगाई है, आपने इस तरह से करके इसको जस्ट 20 सेकेंड के लिए फ्रिज में रखना है, ज़्यादा नहीं। और फिर उठा के, जैसे मैंने उठा के आराम से इस पर लगा दिए ना, और केक को जो है ना केक को भी आपने जो है ना चॉकलेट का बिल्कुल डिज़ाइन बनाकर इसको केक को भी 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर फिर इसको अप्लाई करना है, और इसको आराम से आपने लगा देना है और बहुत एहतियात से इसको हटाना है। ठीक है, अगर आपका केक छोटा होगा, क्योंकि ये 6.5 इंच से बड़ा हो गया, मतलब अब ये 7 इंच तक का हो गया है केक, यानी कि चौड़ाई जो इसकी, तो इसलिए बड़ी पट्टी यूज़ हुई है। अदरवाइज़ जो है आप केक छोटा साइड रखोगे तो छोटी पट्टी यूज़ होगी। इस तरह से आप बना लीजिए। इस तरह के डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा आपको सिखाने वाली हूँ, अपने उसमें चैनल पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने आराम से इसको हटा देना है। गर्मी बहुत हो रही थी, ठीक है, और जो है ना फिर कहीं से जो है वो हट रही थी चॉकलेट ना, फिर भी मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ और ये सेट हो गया था। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। ऊपर के लिए मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इसके थोड़े से वो डिज़ाइन बनाए हैं। उसकी वीडियो, चॉकलेट की डेकोरेशन की प्रॉपर जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस चॉकलेट के जो डिज़ाइन है, इसको रोकने के लिए सिर्फ मैं जो है इसके ऊपर ये जो है थोड़ी सी जो क्रीम हमारी बच गई थी, ये मैं लगाई है मैंने। ठीक है, तो कोई भी नोज़ल से आपने लगा लेना है, और ये जनाब हमारा केक रेडी हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और अगर ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल ग्रो करेगा तो आगे चीज़ें शेयर करने में बहुत खुशी होगी। और आप लोग ऑर्डर भी दे सकते हो, और आपको आगे नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहिए आप लोग मेरे साथ जो उससे भी शेयर कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास वाइट चॉकलेट के डिज़ाइन है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने हार्ट्स बनाए हैं, वो दूसरे चॉकलेट के डिज़ाइन के लिए थे, और बाकी मैंने इस पर अप्लाई किए हैं। तो आप लोग जो है फ्री में यहाँ से चैनल से सब कुछ सीख सकते हो, और सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आगे जाकर चैनल ग्रो हो गया और फिर मैं आपसे कहूँ कि अब आप पेड कोर्स हैं मेरे साथ, पेड कोर्स में आप लोग वो करें, नहीं। सारी चीज़ें सदका जारिया होती ही हुई है, जो आपको फ्री में हर चीज़ हम आप लोगों तक सिखाते जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।